तो इसमें हमें दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसके लिए? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसके लिए हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है इस प्रकार से कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है दोनों लीनियर इक्वेशन का मतलब पेयर का वो कोइंसिडेंट लाइन रहे। कोइंसिडेंट लाइन रहे मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दे। और कोइंसिडेंट लाइन का हमारे पास क्या कंडीशन है कि तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, कि वो कैसे रेशियोज देते हैं, तो ग्राफिकली कैसा उनका रिप्रेजेंटेशन आता है। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होना चाहिए। दूसरा केस क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, कि अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन दे रहा है, वो कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? तीनों रेशियोज इक्वल होना चाहिए। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऐसा आना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन दे रहा है, एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा हमको। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और तीसरा केस क्या है? कोई भी सोल्यूशन ना मिले, उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब लाइन ना इंटरसेक्ट हो रहा है और ना ही कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल रहेगा, वो कभी टच नहीं करेगा एक में एक को। तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है, नो सोल्यूशन मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, यानी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस देना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन है। तो हमको तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए चाहिए, तो हमको सेकंड केस में जाना है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमको कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 चाहिए। तो ऐसे सेकंड केस में हमको कोएफिशिएंट ऑफ x उसके रेशियोज का भी ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियोज का भी ध्यान रखना है दोनों लीनियर इक्वेशन के, एंड दोनों लीनियर इक्वेशन के जो कांस्टेंट है उसके रेशियोज का भी ध्यान रखना है कि वो तीनों इक्वल आए। रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट वो तीनों इक्वल आए, ये हमको ध्यान रखना है। तो तीनों कोएफिशिएंट हम ऐसा लेंगे सेकंड इक्वेशन का कि उसका रेशियो इक्वल ही आएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के लिए हमने 4x प्लस 6y माइनस 16 ले लिया। तो अब 2 एंड 4 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, 2/4 कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3/6, 3 एंड 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, 3/6 कितना आएगा? 1/2 आएगा। -8 एंड -16 कांस्टेंट है, तो -8/-16 माइनस कट हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो हर एक इसमें 1/2 आ रहा है, इसलिए हमारा जो सेकंड इक्वेशन हमने अभी जो मेंटल कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से बराबर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन कैसे हैं? इन टू वेरिएबल्स है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करके हम a1 b1 c1 निकालेंगे 2 3 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही a2 b2 c2 निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, जो कंसीडर्ड इक्वेशन है हमारा 4 6 एंड -16 रिस्पेक्टिवली। अब हम उसका रेशियो लेंगे, a1/a2 हमको हाफ मिल रहा है, b1/b2 हमको हाफ मिल रहा है, c1/c2 भी हाफ मिल रहा है, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल रहा है, इसलिए हमारा कंसीडर्ड इक्वेशन करेक्ट है।